Today we discuss digital IC terminology. डिजिटल आईसी टर्मिनोलॉजी के डिजिटल आईसी में विभिन्न टर्म या डिफिनीसन क्या क्या है इसको पढ़ा जाएगा इसमें। तो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है या डिफिनीसन है डिजिटल आईसी के संबंध में डिजिटल पैरामीटर में वोल्टेज पैरामीटर। तो वोल्टेज पैरामीटर में भी विभिन्न टर्म हैं, जैसे हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, लो लेवल इनपुट वोल्टेज, हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज और लो लेवल आउटपुट वोल्टेज। तो सबसे पहले बारी बारी इन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिजिटल आईसी टर्मिनोलॉजी में वोल्टेज पैरामीटर के जो विभिन्न डिफिनीसन है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। तो वोल्टेज पैरामीटर चार तरह के होते हैं, जिसे हाई लेवल इनपुट वोल्टेज क्या होता है, लो लेवल इनपुट वोल्टेज क्या होता है, हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, लो लेवल आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। तो इसको बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर इनपुट को लॉजिक 1 स्तर पर माना जा सके उसे हाई लेवल इनपुट वोल्टेज कहते हैं। हाई लेवल इनपुट वोल्टेज क्या है? वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर इनपुट को लॉजिक 1 लेवल पर माना जा सके उसे हाई लेवल इनपुट वोल्टेज कहते हैं। अगर इससे कम वोल्टेज होगा तो इसे न्यूनतम लॉजिक वोल्टेज नहीं माना जाएगा। अगर हाई लेवल इनपुट वोल्टेज से अगर कम वोल्टेज है तो उसे लॉजिक 1 लेवल पे नहीं माना जाएगा। जैसे वहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हैं हाई लेवल इनपुट वोल्टेज है, अगर इससे कम वोल्टेज होता है, यहाँ पे हाई लेवल इनपुट वोल्टेज दिखाया गया है, अगर इस लेवल या इस वोल्टेज स्तर से अगर कम वोल्टेज होता है तो हम इनपुट को लॉजिक 1 नहीं मानेंगे। नेक्स्ट डिफिनीसन है लो लेवल इनपुट वोल्टेज। लो लेवल इनपुट वोल्टेज क्या होता है? वह अधिकतम वोल्टेज जिस पर इनपुट को लॉजिक 0 लेवल पर माना जा सके उसे लो लेवल इनपुट वोल्टेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये वाला जो लेवल है ये लो लेवल इनपुट वोल्टेज है। अगर इससे इससे अगर अधिक वोल्टेज होता है तो उसे हम लॉजिक 0 नहीं मानेंगे। अगर लो लेवल इनपुट वोल्टेज से अधिक वोल्टेज होता है तो उसे लॉजिक 0 नहीं मानते। लो लेवल इनपुट वोल्टेज से जब कम वोल्टेज होगा तब उसे लॉजिक 0 मानेंगे। नेक्स्ट है हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज। हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर आउटपुट को लॉजिक 1 पर माना जा सके उसे हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लेंगे, वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर आउटपुट को लॉजिक 1 पर माना जा सके। ये वाला जो वोल्टेज स्तर है, अगर इससे अधिक वोल्टेज होता है तो उसे आउटपुट वोल्टेज को लॉजिक 1 पे नहीं मानेंगे। अगर आउटपुट इस वोल्टेज लेवल से अगर कम पे है तब उसे हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज मानेंगे। अगर इससे अधिक होगा तो उसे हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज नहीं मानेंगे। नेक्स्ट डिफिनीसन है लो लेवल आउटपुट वोल्टेज। लो लेवल आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? वह अधिकतम वोल्टेज जिस पर आउटपुट को लॉजिक 0 पर माना जा सके उसे लो लेवल आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। जैसे ये वाला जो वोल्टेज लेवल है इसे ही लो लेवल आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। अगर इससे कम होता है, आउटपुट वोल्टेज का मान अगर इससे कम होता है तो उसे लॉजिक 0 पर मानेंगे। अगर आउटपुट वोल्टेज का मान लो लेवल आउटपुट वोल्टेज से अधिक आता है तो उसे लॉजिक 0 पे नहीं माना जाएगा। इससे पिछले वाला जो दो डिफिनीसन थे वो इनपुट वोल्टेज के लिए था, किसी लॉजिक गेट पे जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है उसके लिए था। और ये वाला जो दोनों डिफिनीसन है हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज और लो लेवल आउटपुट वोल्टेज, ये किसी लॉजिक गेट के आउटपुट पर जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसके लिए। नेक्स्ट जो डिजिटल आईसी टर्मिनोलॉजी है उसमें है फैन आउट। इससे पहले जो पढ़े थे वोल्टेज पैरामीटर पढ़े थे। वोल्टेज पैरामीटर में जैसे था हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, लो लेवल इनपुट वोल्टेज, उसी तरह हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज और लो लेवल आउटपुट वोल्टेज। अब डिजिटल आईसी की दूसरी टर्मिनोलॉजी या डिफिनीसन है फैन आउट क्या होता है?
किसी लॉजिक परिपथ का फैन आउट उसके आउटपुट पर कनेक्ट किए जा सकने वाले गेटों की अधिकतम संख्या को कहते हैं। फैन आउट जब जिसे किसी लॉजिक परिपथ का जो फैन आउट होता है उसके आउटपुट पर कितने मैक्सिमम गेट कनेक्ट किए जा सकते हैं, उस मैक्सिमम गेट की जो संख्या होती है वही फैन आउट होती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे यदि किसी लॉजिक गेट का फैन आउट अगर मान लीजिए 10 है या 10 है, तब उसकी आउटपुट अधिकतम 10 गेट को ड्राइव कर सकती है। जैसे अगर कोई लॉजिक गेट है उसका अगर फैन आउट 10 दिया है तो इसका मतलब है कि वह लॉजिक मैक्सिमम 10 आउटपुट गेट को ड्राइव कर सकती है, प्रचालित कर सकती है। नेक्स्ट उसी के डिफिनीशन के टर्म में जो नेक्स्ट डिफिनीशन है फैन इन। फैन इन क्या होता है? इनपुट की वह अधिकतम संख्या जो किसी लॉजिक गेट को दी जा सकती है वो फैन इन कहलाती है। फैन इन वह मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लॉजिक गेट है जो किसी आईसी को दी जाती है या किसी आईसी को दी जाती है, वो क्या कहलाती है? फैन इन कहलाती है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है प्रोपगेशन डिले। किसी डिजिटल आईसी का प्रोपगेशन डिले क्या होता है? किसी लॉजिक गेट में इनपुट देने के पश्चात आउटपुट परिवर्तित होने में लगने वाला जो समय होता है उसे ही प्रोपगेशन डिले कहते हैं। जैसे किसी लॉजिक गेट पर इनपुट दे दिया गया और कितने समय बाद उसका आउटपुट परिवर्तित हो रहा है, इसके बीच का जो समय होता है उसे ही प्रोपगेशन डिले कहते हैं किसी लॉजिक गेट का। प्रोपगेशन डिले दो प्रकार का होता है। प्रोपगेशन डिले दो प्रकार का होता है। एक होता है लो टू हाई प्रोपगेशन डिले, दूसरा होता है हाई टू लो प्रोपगेशन डिले। तो लो टू हाई प्रोपगेशन डिले क्या होता है? यह वह समय दे रही है या वह समय जब कोई आउटपुट लॉजिक 0 से 1 जाने पर जितना समय लगता है उसे लो टू हाई प्रोपगेशन डिले कहते हैं। अब आगे देखेंगे हाई टू लो प्रोपगेशन डिले किसे कहते हैं। यह वह टाइम डिले है या प्रोपगेशन डिले है, यह वह टाइम डिले है जो किसी लॉजिक परिपथ की आउटपुट 1 से 0 जाने में लगने वाला समय होता है, इसे ही हाई टू लो प्रोपगेशन डिले कहते हैं। यहाँ पे एक नॉट गेट का प्रोपगेशन डिले जो डायग्राम है उसको दिखाया गया है। ये इनपुट है और ये नॉट गेट की आउटपुट है। नॉट गेट के इनपुट पे जब 1 दिया जाता है तो उसका आउटपुट 0 होता है। यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे जैसे ही 0 से 1 इनपुट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट हमारा अभी भी 1 ही है। जब नॉट गेट पे इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ये इतने समय बाद 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। तो ये वाला जो समय है यहाँ से 1 से 0 होने में ये जो समय लग रहा है इसे ही हाई टू लो प्रोपगेशन डिले कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे नॉट गेट की इनपुट अगर 1 से 0 दे रहे हैं, पहले 1 थी अब 0 दे दिए, तो उस समय जो नॉट गेट की आउटपुट 1 हो जाना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे 0 है उस समय ये 0 है, उस समय 1 नहीं हुआ है। तो 0 से 1 जाने में जितना समय लग रहा है, यानी लो से हाई होने में जितना समय लग रहा है उसे लो टू हाई प्रोपगेशन डिले कहते हैं। ये नॉट गेट का प्रोपगेशन डिले का डायग्राम दिखाया गया है। डिजिटल आईसी के टर्मिनोलॉजी के टर्म में नेक्स्ट जो डिफिनीशन है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन क्या होता है? पावर डिसिपेशन का तात्पर्य उस पावर से है जो कि गेट को ऑपरेट करने में आईसी में खर्च होती है। जब कोई आईसी किसी गेट को ऑपरेट करने में जितनी पावर खर्च होती है उसे ही पावर डिसिपेशन कहते हैं या पावर खर्च बोलते हैं इसको। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में डिजिटल आईसी की टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट जो डिफिनीशन है नॉइज मार्जिन। किसी लॉजिक फैमिली की नॉइज मार्जिन का आशय उस अधिकतम नॉइज वोल्टेज से है जो कि लॉजिक परिपथ के इनपुट सिग्नल से जुड़ने पर उसके आउटपुट पर प्रभाव नहीं डाल पाती। नॉइज मार्जिन वह एक नॉइज वोल्टेज होता है जो किसी लॉजिक परिपथ के इनपुट पर अगर जुड़ जाए तो उसके आउटपुट पर प्रभाव नहीं डालती। इसे वोल्ट में प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, यदि किसी लॉजिक फैमिली की नॉइज मार्जिन 0.5 वोल्ट है तो अधिकतम 0.5 वोल्ट तक की नॉइज वोल्टेज उसके लॉजिक लेवल को चेंज नहीं कर पाएगी।
जैसे कोई लॉजिक फैमिली है, उसकी अगर नॉइज मार्जिन अगर 0.5 वोल्ट है तो उस पर मैक्सिमम अगर 0.5 वोल्ट का नॉइज वोल्टेज आता है तो उस लॉजिक फैमिली का जो लॉजिक लेवल है उसको परिवर्तित नहीं कर पाएगी। अगर इससे अधिक वोल्टेज नॉइज वोल्टेज आता है तो उस लॉजिक फैमिली की जो लॉजिक लेवल है उसको चेंज कर देती है। तो नॉइज मार्जिन क्या है? वह मैक्सिमम नॉइज वोल्टेज होता है जो किसी लॉजिक परिपथ के इनपुट सिग्नल पर जुड़ने पर उसके आउटपुट प्रभाव नहीं डाल पाती। जो नॉइज मार्जिन होता है वो दो तरह का होता है, हाई स्टेट नॉइज मार्जिन और लो स्टेट नॉइज मार्जिन। जो हाई स्टेट नॉइज मार्जिन होता है वो हाई लेवल आउटपुट जो हाई स्टेट नॉइज मार्जिन होता है वो हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज तथा हाई लेवल इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस होता है। जो लो स्टेट नॉइज मार्जिन होता है वो लो लेवल आउटपुट वोल्टेज तथा लो लेवल इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस होता है। ये विभिन्न प्रकार की डिजिटल आईसी की टर्मिनोलॉजी है या विभिन्न प्रकार के डिफिनीशन है।